हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Mitosis usually result in the A. Production of diploid daughter cells, B. Growth of multicellular organism, C. Cell repair और D. All of the above. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि जो माइटोसिस होता है वो रिजल्ट करता है किस चीज में? प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स में, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, या सेल रिपेयर में, या ऑल ऑफ द अबोव. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है माइटोसिस. माइटोसिस जो है बच्चों, ये एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसे हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कह सकते हैं. इसे हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं बच्चों, ये मैं समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ. ये हो गया, मान लीजिए कि ये एक मदर सेल है और ये मदर सेल जब माइटोसिस करेगी तो यहाँ से दो डॉटर सेल्स निकलेंगे बच्चों. ये रिजल्ट करेगी दो डॉटर सेल्स में. अगर इस मदर का जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉयड है, अगर वो 2n है, देन दो डॉटर सेल्स जो निकलेंगे इनका भी प्लॉइडी बच्चों 2n ही होता है इन केस ऑफ माइटोसिस. क्योंकि यहाँ पे प्लॉइडी चेंज नहीं हो रहा बच्चों, इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ. अगर मदर के पास 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, देन जो डॉटर्स बने, दो डॉटर्स जो बन रहे हैं बच्चों, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सेम ही रहेगा, जो कि रहेगा 12. तो इसी वजह से हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. अब जो माइटोसिस होता है बच्चों, ये होता है इन सोमेटिक सेल्स. ठीक है, तो अभी हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को. हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस का जो पहला सिग्निफिकेंस है बच्चों, ये है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स. मैंने आपको बताया कि माइटोसिस जनरली सोमेटिक सेल्स में होता है बच्चों, और सोमेटिक सेल्स जनरली जो जनरल ह्यूमन बींग्स या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पे डिप्लॉयड्स होते हैं बच्चों. और क्योंकि ये माइटोसिस में जो डॉटर्स फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, ये इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, तो जो इनका भी प्लॉइडी होगा वो भी डिप्लॉयड ही होगा. ठीक है बच्चों, तो माइटोसिस में डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ये 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 चीज तो सही है. देन दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा सिग्निफिकेंस है ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बच्चों एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है बहुत सारे सिंगल सेल्स को मिला के. ठीक है बच्चों, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है. तो अभी अगर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन टोटल ग्रोथ करना होगा तो वो कैसे करेगा? जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तभी वो ग्रो कर पाएगा. और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के लिए बच्चों जो सोमेटिक सेल्स हैं वो लोग डिवाइड करेंगे थ्रू माइक्रोटिक डिवीजन. ठीक है बच्चों, तो ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है बच्चों, वो थ्रू माइटोसिस होता है. और इसका तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? ये सेल रिपेयर में हेल्प करता है. मान लीजिए बच्चों आपको कहीं चोट लग गई. अगर उस जगह पे चोट लगी है तो उस जगह पे जितने भी सेल्स हैं और टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे. उन डैमेज्ड सेल्स और डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए बच्चों नया सेल्स का प्रोडक्शन बहुत जरूरी है. और नया सेल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे बच्चों? वो प्रोड्यूस होंगे थ्रू द माइटोटिक डिवीजन. तो ये भी सही है बच्चों. तो आइए अब हम एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन तक जाते हैं और देखते हैं कौन सा सही है. तो पहला ऑप्शन दिया है माइटोटिक माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स. ये तो सही है, मैंने बताया यहाँ पे. और ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है बच्चों, ये हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस है. एंड सेल रिपेयर, ये भी सही है बच्चों, ये हमारा तीसरा सिग्निफिकेंस है. तो इसमें सही आंसर कौन सा है बच्चों? इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू.